अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सुहेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, सब्ज़ चाय को कोई हाजमे के लिए मुफीद समझता है तो कोई वज़न कम करने की खसूसियत के बायस, जबकि बहुत से लोग इसे जायके की वजह से पसंद करते हैं। तो इस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़ाना 2 से 3 कप सब्ज़ चाय के पीने से आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो अगर आप रोज़ाना 2 से 3 कप सब्ज़ चाय के लेते हैं तो ये मोटापा कम करने में आपकी मदद करती है और इसमें मौजूद कैफ़ीन जिस्म की कारकर्दगी को भी बढ़ाती है। इसके अलावा रोज़ाना सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से आपकी शरियानों की तंगी और सख्ती भी दूर होती है, क्योंकि सब्ज़ चाय में एक ख़ास मुरक्कब मौजूद है जो आपकी बंद नालियों को खोल देता है और शरियानों को तंग होने से भी बचाता है। सब्ज़ चाय में बैक्टीरिया को ख़त्म करने की खासियत पाई जाती है, इसलिए इसे दांतों की सेहत के लिए भी मुफीद समझा जाता है। इसके साथ साथ रोज़ाना 2 से 3 सब्ज़ चाय के कप पीने से आपके दिमाग के खुलियों की हिफाजत होती है और ये उन्हें बेकार होने से बचाती है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो भी सब्ज़ चाय पीने से काफ़ी हद तक सुकून मिलता है। रोज़ाना सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से आप बदहज़मी और गैस से भी बच सकते हैं। बदहज़मी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए सब्ज़ चाय में इलायची डालकर पीने से अफाका होता है। इलायची मैदे में मौजूद लाबी झिल्ली को मजबूत बनाती है, इसलिए ये तेज़ाबियत के लिए मुफीद है। इसके अलावा सब्ज़ चाय फ्लेवोनॉइड्स यानी नबाताती केमिकल्स से भरपूर होती है जो सूजन से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो इस सूरत में रोज़ाना 2 से 3 कप सब्ज़ चाय के पीने से नाक के अंदरूनी हिस्से की सूजन में कमी आ सकती है और एलर्जी से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। दोस्तों, सब्ज़ चाय को अपने रोज़ाना के मामूलात में शामिल करके जल्द ही आप अपनी सेहत में बेहतरी ला सकते हैं। सब्ज़ चाय का जायका शायद आपको थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, तो इसके लिए आप इसमें नींबू या फिर शहद डाल सकते हैं। सब्ज़ चाय का रोज़ाना इस्तेमाल आपको हैरत अंगेज़ नताइज फराहम कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।